सुबह करीब 5 बजे रणवीर के फोन का अलार्म बजा तो रणवीर अपने हाथों से ही फोन को बेड पर टटोलने लगा। फोन हाथ में आते ही उसने पहले अलार्म ऑफ किया और जैसे ही इसने उठने की कोशिश की तो उसे लगा कुछ भार उसके शरीर पर है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो माही उसके सीने पर सिर रखकर सुकून से सोई हुई थी और माही ने अपने हाथों से रणवीर की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। रणवीर एक पल तो माही के मासूम से चेहरे में खो गया, फिर उसने माही के बालों में अपना हाथ फेरा। माही तो ऐसे सो रही थी जैसी वह अपने टेडी बियर भालू का चेहरा को पकड़कर सोती है। आज वह नींद में रणवीर को ही अपना टेडी बियर भालू का चेहरा समझ रही थी और रणवीर इस बात को समझ भी गया था, इसीलिए उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से माही को अपने आप से अलग किया और उसे पिलो पर अच्छे से सुलाया। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और कुछ देर तक माही के फेस को देखता ही रहा। माही सच में बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ जो बहुत ही सॉफ्ट थे, इसका पता रणवीर को अच्छे से था। टंग आउट उसकी खूबसूरत आंखें, जिस पर लंबी लंबी पलकें। माही की स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग थी। उसकी फेस पर आते उसके सिल्की बाल। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके गालों को प्यार से सहलाया और फिर धीरे से बोला, माही तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, एकदम प्योर हो। तुम्हें देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तुम इतनी इनोसेंट हो कि मैं तो तुम्हें हमेशा सबकी नजरों से बचाकर रखना चाहता हूँ। फिर उसने आगे बढ़कर माही के लिप्स पर एक बेबी किस की और वहां से उठ गया। कुछ देर बाद माही की नींद खुली तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठी। तभी उसे याद आया कि रणवीर तो कल इसी रूम में था, लेकिन उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने एक राहत की सांस ली कि चलो रणवीर अब यहाँ नहीं है। फिर वो जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई। आज हल्दी और मेहंदी की रस्म होनी थी और हल्दी का प्रोग्राम दिन में ही था, इसीलिए जल्दी से सब तैयारी चल रही थी। सभी को फंक्शन की थीम के अकॉर्डिंग येलो कलर के कपड़े ही पहनने थे, इसीलिए माही ने एक येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और अपने लंबे बालों की उसने चोटी बनाई थी जो उसने आगे की साइड कर रखी थी। वो बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही थी और इस लुक में वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वही सारिका ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और साथ में ही फ्लावर वाली ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। इसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रूथ ने भी आज थीम के अकॉर्डिंग येलो वाला कुर्ता वाइट पजामा पहना हुआ था और कुर्ते के ऊपर येलो कलर की जैकेट की डाली हुई थी। इसमें रूथ काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। और हमारे रणवीर रॉय कपूर का तो स्वैग ही अलग है। उसने भी येलो मस्टर्ड कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ और उस पर डार्क ब्लू कलर की जैकेट डाली थी और उसमें वह हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और उस पर पहने हुए गॉगल्स की तो कहने ही क्या, स्माइलिंग फेस। वैसे तो लड़की और लड़के का फंक्शन एक ही जगह होना था, लेकिन लड़की और लड़के के बैठने की जगह पर एक पर्दे से पार्टीशन कर दिया गया था। कुछ ही देर में हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो गया था। सबसे पहले रुद्र को हल्दी लगाई गई और फिर उसी हल्दी के बर्तन से सारिका को हल्दी लगाई गई। वहां का माहौल काफी हंसी खुशी वाला हो गया था। नाच गाने के साथ यह रस्म खूब धूमधाम से मनाई गई और लड़कियां आपस में ही एक दूसरे को हल्दी लगाने लगी। माही और रूही भी अब तो हल्दी से जैसे होली खेलने लगी थी। वही रूही माही को हल्दी लगाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी और माही उससे बचने के लिए भागे जा रही थी और बार बार पीछे पलटकर रूही को देख रही थी। रणवीर की नजर बार बार माही पर जा रही थी। शरारतें करती हुई माही उसे बहुत क्यूट लग रही थी। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा तो रणवीर थोड़ा साइड जाकर फोन पर बात करने लगा। माही और रूही भी उसी साइड थी, पर पर्दा होने की वजह से माही को रणवीर नजर नहीं आया। तभी माही आकर रणवीर से टकरा गई। इससे पहले कि माही गिरती, रणवीर ने माही को अपनी बाहों में थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी है तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर रणवीर के सीने पर गई। उसने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने देखा कि उसके हाथों पर लगी हुई हल्दी रणवीर के कुर्ते पर भी लग गई थी, क्योंकि माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे। माही ने धीरे से कहा, सॉरी। रणवीर ने पूछा, क्यों सॉरी, किस लिए?
माही ने थोड़ा एम्बेरस होकर कहा, वो मेरे हाथ पर लगी हल्दी से आपके कपड़े खराब हो गए। रणवीर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वाकई उसके कुर्ते पर भी हल्दी लग गई थी। फिर उसने माही को देखा जो अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। रणवीर ने माही को अपने और करीब किया और माही के हाथ की हल्दी को अपने दोनों गालों पर लगा लिया। माही हैरानी से रणवीर को देख रही थी। फिर माही के चेहरे के करीब आकर अपने गालों को माही के गालों पर टच किया, जिससे माही के गालों पर भी हल्दी लग गई। रणवीर के गाल जब माही के गालों से टच हुए थे तब माही की आंखें शर्म से बंद हो गई थी। रणवीर जब माही से दूर हुआ तो उसने देखा शर्म से माही के गाल ब्लश कर रहे थे, जिसे देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही को ऐसे ही वहां छोड़ा और चला गया। जब माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा रणवीर वहां नहीं था। तभी वो अपने आप से बोली, ये मुझे क्या हो गया था। फिर उसने अपने ही सिर को टैप किया और वहां से चली गई। रणवीर अपने रूम में चेंज करने आ गया था क्योंकि ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया था और उसे खुद ही जाकर हैंडल करना था। जब वॉशरूम में गया और खुद को मिरर में देखा तो अपने कुर्ते और गालों पर लगी हल्दी देख वो अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। कुछ पल वो माही के एहसास में खो सा गया। फिर उसे याद आया कि उसे ऑफिस जाना है तो उसने जल्दी से शॉवर लिया और जल्दी ही ऑफिस के फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने रुद्र को मैसेज कर बता दिया था कि वो ऑफिस जा रहा है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था और अपने बिजनेस को लेकर वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। वैसे वो शाम को मेहंदी फंक्शन तक वापस आने वाला था। कुछ देर बाद माही अपने रूम की तरफ किसी काम से जा रही थी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई तो उसके कदम रुक गए। उसने उस आवाज को ध्यान से सुना और उस दिशा की तरफ बढ़ गई जहां से आवाज आई थी। उसने देखा वेदांत अपने हाथ पर पट्टी करने की कोशिश कर रहा है और उसका हाथ जख्मी था। माही जल्दी ही उस तरफ बढ़ गई और उसने कहा, वेदांत जी, ये आपको चोट कैसे लगी। वेदांत को जब किसी की आवाज आई तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा। माही के प्यारे से चेहरे को देख एक पल को तो वो अपनी चोट और उससे होने वाले दर्द को भूल ही गया। जब वेदांत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो माही ने एक बार फिर से पूछा, वेदांत जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताएं ना आपको ये चोट कैसे लगी। माही के दोबारा पूछने से वेदांत को होश आया और उसने कहा, कुछ नहीं, बस कांच लग गया था, थोड़ा सा जख्म हुआ है तो मैं उसी की पट्टी कर रहा था। माही देख पा रही थी कि वेदांत को पट्टी करने में दिक्कत आ रही थी तो उसने कहा कि लाइए मैं आपकी चोट पर पट्टी कर देती हूँ। वेदांत ने हालांकि मना किया था लेकिन माही के बार बार कहने पर उसने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने पहले पट्टी खोली और देखा कि चोट गहरी थी। उसने वेदांत से कहा, आप कह रहे हैं कि छोटी सी चोट है पर ये तो काफी ज्यादा गहरी है, आपको दर्द भी तो ज्यादा हो रहा होगा ना। वेदांत माही की ऐसी केयर देखकर मुस्कुराए बिना रह न सका। माही चोट पर दवा लगाकर पट्टी करते हुए ही बोली, आपको पता है मैं तो जरा सी चोट पर ही पूरा घर सिर पर उठा लेती हूँ। माही की बात सुनकर वेदांत को हंसी आ गई। माही ने भी पट्टी कर दी थी और फिर खड़े होकर कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। और हाँ, आपकी चोट काफी गहरी है तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा देना, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि चोट का इलाज वक्त पर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो एक दिन नासूर बन जाती है। माही ने लास्ट वाली बात अपने बाबा की एक्टिंग करते हुए कही थी। वेदांत को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी पर उसने अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल ही बनाए हुए थे। उसने ऐसे ही पूछ लिया, माही, तुम अपने बाबा को बहुत प्यार करती हो ना। तो माही ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं अपने बाबा को बहुत सारा प्यार करती हूँ और मेरे बाबा भी मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं। तभी माही को याद आया कि वो तो अपने रूम में किसी काम से जा रही थी। फिर उसने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, अरे मुझे तो काम था, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। कहकर माही जल्दी से वहां से भाग गई। वेदांत ने भी माही की बात पर स्माइल करते हुए अपना सिर हिला दिया। वेदांत कहीं ना कहीं मन में सोच रहा था, ये लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, बल्कि यह तो बहुत इनोसेंट है और बहुत ही क्यूट भी। ये बात सोचकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
हमारी माही है ही इतनी प्यारी कि उससे मिलकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। फिर वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप से ही कहा, छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी बात बोली है। कुछ जख्मों का इलाज अगर वक्त न किया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। फिर उसने कुछ सोचकर अपना सिर झटका और वहां से उठकर चला गया। तारांकन। रणवीर इस वक्त अपने केबिन में अपने पीए के ऊपर भड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आता, कुछ दिन तुम मेरे एब्सेंस में काम नहीं संभाल सकते तो तुम सैलरी किस चीज की लेते हो? रणवीर का पीए अविनाश सिर झुकाए हुए ही बोला, बट सर, वो सिर्फ आपके साथ ही इस डील पर डिस्कस करना चाहते थे। रणवीर ने एक नजर घूरकर अविनाश को देखा, फिर उसके बाद अपनी चेयर से उठा और अपनी गाड़ी की कीली और कैबिन से बाहर चला गया। रणवीर के कैबिन से जाते ही अविनाश ने एक चैन की सांस ली। उसे लग रहा था जैसे बहुत देर से वो सांस नहीं ले पा रहा है, डर के मारे। और मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद किया और कहा, बचा लिया प्रभु आज आपने। कल ही आता हूँ मंदिर माथा टेकने। तारांकन। मेहंदी फंक्शन शाम 6:00 बजे ही शुरू हो चुका था। फंक्शन के थीम के अकॉर्डिंग सभी ने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी। आज के फंक्शन में जेंट्स नॉट अलाउड थे और सभी फंक्शन की तरह इस फंक्शन में भी जमकर धमाल मचा हुआ था। नाच गाने, मस्ती मजाक सब कुछ था इस फंक्शन में। सारिका के हाथों की मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आखिर ये दुल्हन के हाथों की मेहंदी जो थी, वो कहते हैं न कि आप चाहे कभी भी मेहंदी लगवाओ, लेकिन जो रंग दुल्हन की मेहंदी का निखर कर आता है वो किसी और की मेहंदी का नहीं होता। रेड हार्ट 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 रेड हार्ट। मेहंदी का रंग चढ़ा ऐसे मेरे हाथों में जैसे तेरा इश्क चढ़ा था मेरी सांसों में। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग अब चढ़ने लगा है। तेरे प्यार का असर अब मेरी हथेली पर दिखने लगा है। रेड हार्ट 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 रेड हार्ट। रणवीर ने सोचा था कि वो बहुत जल्दी ऑफिस से निकल जाएगा और वक्त पर रिजॉर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन उसे ऑफिस से निकलते काफी देर हो गई थी। अभी रात के 10 ओ क्लॉक बज रहे थे जब वो रिसोर्ट पहुंचा। मेहंदी का प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका था। रणवीर अपनी गाड़ी की अपनी उंगली पर घुमाता हुआ अंदर आया और जैसे ही अपने रूम में जाने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसकी नजर सामने जाकर ठहर गई। सामने माही ग्रीन कलर की साड़ी में हाथों में मेहंदी लगाए नीचे आ रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अपनी मेहंदी लगे हाथों पर था। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी कुछ लट उसके चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। साड़ी में माही का परफेक्ट फिगर देख रणवीर की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। माही की नाजुक सी स्लिम कमर देख रणवीर को अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रही थी। आज रणवीर ने माही को पहली बार साड़ी वाले लुक में देखा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका गला सूखता जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, उफ, ये लड़की तो मुझे दिन पर दिन पागल कर रही है। रणवीर के दिल का हाल कुछ इस तरह है। बीटिंग हार्ट बीटिंग हार्ट बीटिंग हार्ट बीटिंग हार्ट बीटिंग हार्ट बीटिंग हार्ट। नजाकत तुम में है, इबादत तुम में है, शरारत तुम में है और कशिश भी तुम में है। मुझ में भी मैं कहाँ बचा अब। दिल दिल, मेरा जो कुछ भी है सब तुम में है। बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल। और माही तो इस सब से अनजान अपनी ही धुन में सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे तो एहसास ही नहीं था कि किसी की इंटेंस नजरें उस पर ही टिकी हुई है। माही सीढ़ियों से नीचे आती हुई जैसे ही रणवीर के बगल से निकलने लगी, तभी रणवीर ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे खुद के करीब खींच लिया। जब माही को एहसास हुआ कि किसी ने उसकी बांह पकड़ कर खींची है तो उसने हड़बड़ाकर अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखा। उसकी नजरें रणवीर की नजरों से टकरा गई। रणवीर की नजरों में एक अलग ही डिजायर थी, वो भी माही के लिए। माही पहले तो थोड़ा घबरा गई, उसे लगा रणवीर उसे गुस्से से घूर रहा है। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, अब मैंने क्या किया जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो? रणवीर को लगा माही उससे डर रही है, इसलिए उसने उसे तंग करने के लिए कहा, अभी बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। फिर उसके कानों के करीब आकर बोला, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। ऐसा कहने के साथ ही उसने माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही उसे अपने आप से दूर तो नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, लेकिन वो रणवीर से उसे छोड़ने के लिए जरूर कह रही थी। रणवीर, मुझे नीचे उतारिए।
देखिए, आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। माही ने रणवीर से कहा। इसके साथ ही वो अपने पैरों को भी चला रही थी। पर रणवीर ने आज तक कभी माही की सुनी है जो आज सुनेगा। रणवीर उसे लेकर अपने रूम में आ गया और पैर से डोर बंद कर दिया। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा जो उसे घूर कर देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा भी था। माही ने रणवीर को धमकी देते हुए कहा, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही की धमकी सुन रणवीर को जोर से हंसी आ गई, क्योंकि वो धमकी देते वक्त काफी क्यूट लग रही थी। रणवीर हंसते हुए बोला, अच्छा क्या करोगी तुम? हाँ। पर रणवीर ने माही को नीचे नहीं उतारा। जब माही को लगा कि उसकी धमकी से रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने पप्पी फेस बनाकर कहा, नीचे उतार दो ना प्लीज। उद्धरण चिन्ह। रणवीर भी आज माही को अच्छी तरह परेशान करने के पूरे मूड में था। उसने कहा, ठीक है उतार दूंगा, पहले वो काम पूरा करो जो उस दिन तुम पूरा किए बिना ही भाग गई थी। माही ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा काम? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें मुझे किस करना था? रणवीर ने याद दिलाते हुए कहा। माही ने कहा, ठीक है, पर मुझे नीचे तो उतारो, तभी तो मैं आपको किस करूंगी। माही ने मन ही मन कहा, एक बार ये नीचे तो उतारे, मैं फिर भाग जाऊंगी, वो भी इनको किस किए बिना। ग्रिन। माही मन ही मन प्लानिंग बनाकर खुश हो रही थी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो रणवीर रॉय कपूर है, जो माही के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि माही के छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है। फिर भी उसने माही को नीचे उतार दिया। रणवीर का माही को नीचे उतारना था और माही एकदम डोर की तरफ भागी। पर डोर तो लॉक था और माही के हाथों की मेहंदी अभी अच्छे से सूखी भी नहीं थी। माही ने मन ही मन सोचा, हो गया सारा प्लान फ्लॉप। वरीड। माही धीरे से पलटी और रणवीर की तरफ देखा जो सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? बाहर नहीं गई? रणवीर ने अपनी एक भान चढ़ाते हुए पूछा, वैसे अगर तुम्हारे हाथों पर मेहंदी नहीं लगी होती तब भी तुम डोर ओपन नहीं कर सकती थी। रणवीर के होठों पर एक विनिंग स्माइल थी। माही अब सिर झुकाए खड़ी थी। कम टू मी, रणवीर ने अपनी भारी आवाज में उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। पर माही वैसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। उसे रणवीर के पास जाने से डर लग रहा था। माही को लग रहा था कि उसने जो चालाकी करने की कोशिश की है उसके लिए रणवीर उसे कौन सी सजा देगा। तुम मेरे पास खुद आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि अगर तुम खुद आई तो शायद तुम्हें थोड़ी कम सजा मिले, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया तो डॉट यू कांट रेजिस्ट मी, रणवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। रणवीर की बात सुनकर माही के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। क्या रणवीर माही से प्यार करता है? अगर हाँ तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्यों उसे बार बार दर्द पहुंचाता है? क्या इस तरह माही कभी रणवीर से प्यार कर पाएगी? क्या रणवीर का जुनून कभी प्यार में बदल पाएगा? इस सब का जवाब तो आगे आने वाले एपिसोड में ही मिल पाएंगे। हेलो रीडर्स, आप काफी दिन से कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना काफी अच्छा लगता है और मुझे आपके कमेंट का वेट भी रहता है, क्योंकि कमेंट के जाए ही एक राइटर अपने रीडर्स के साथ जुड़ता है। माही की हालत इस वक्त ऐसी थी कि इधर कुआं और उधर खाई। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और रणवीर के पास जाने की उसकी हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। माही एक बार अपनी मेहंदी की फिक्र न करते हुए डोर ओपन कर सकती थी, लेकिन रणवीर ने डोर रिमोट से बंद कर दिया था और उसका रिमोट कंट्रोल रणवीर के पास था। माही, क्या मुझे दोबारा बात रिपीट करनी पड़ेगी? रणवीर की आवाज में अब थोड़ा गुस्सा था। रणवीर की आवाज सुन माही ने एकदम से डर कर रणवीर की तरफ देखा जो अपनी कोल्ड नजरों से उसे को ही घूर रहा था। माही ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे रणवीर की तरफ जाने लगी। जब माही रणवीर के करीब पहुंची तभी रणवीर ने माही का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण माही सीधा उसकी गोद में गिरी। झटके से खींचने की वजह से माही करीब करीब रणवीर के गले ही लग गई थी। माही जैसे ही वहां से हटने लगी रणवीर ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से माही रणवीर के सीने से ही लगी रही। फिर भी उसने स्ट्रगल करना बंद नहीं किया। रणवीर ने उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में धीरे से कहा, बेबी, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं न चाहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती।
माही भी स्ट्रगल करके थक चुकी थी। वो समझ गई थी कि रणवीर की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब रणवीर ने देखा कि माही ने अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी है तो उसने माही का फेस अपने सामने किया। माही अभी भी नजरें नीचे किए बैठी थी और उसके कुछ बाल उसके छोटे से चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर के इतने करीब होने की वजह से माही का फेस शर्म से बिल्कुल गुलाबी हो गया था। रणवीर ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगा। फिर सेडेक्टिव टोन में कहा, कम ऑन, किस मी। रणवीर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ तो ऐसा था कि माही के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। वो अब घबराहट की वजह से अपने लिप्स को बाइट कर रही थी। रणवीर की नजर माही के होठों पर ही थी। माही की ये हरकत देख रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, वैसे तो तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो, लेकिन मुझे सेड्यूस करने का एक मौका नहीं छोड़ती। हाँ, कहने के साथ ही उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा, उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होंठ रख दिए। माही जो अभी नजरें झुकाए बैठी थी रणवीर की इस हरकत से एकदम चौंक गई और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणवीर ने ऐसे ही किस करते हुए माही को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। माही अपने दोनों हाथों से रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। अब तो उसे अपनी मेहंदी की भी कोई फिक्र नहीं थी। माही रणवीर की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर काफी स्ट्रांग था। वो अब माही को डीपली पैशनेट किस कर रहा था, साथ ही साथ माही के नाजुक होंठों को बाइट भी कर रहा था। उसके हाथ माही की नाजुक कमर को सहला रहे थे। माही की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। करीब 20 मिनट की किस के बाद रणवीर ने माही को छोड़ा। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था, पर रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब माही की नेक को किस करने लगा। साथ ही साथ अपने दूसरे हाथ से उसने माही के साड़ी के पल्लू को हटा दिया था। अब वो माही के कॉलर बोन पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था। माही की नजदीकी उसे हमेशा पागल कर देती थी। उसके जिस्म की खुशबू में वो सब कुछ भुला देता था। इस वक्त वो ये भी नहीं सोचता था कि माही पर इस वक्त क्या बीतती है, क्योंकि माही अब उसकी जरूरत बनती जा रही थी। वो माही की कमर को बेहतशा चूमे जा रहा था और वहां बाइट के निशान भी छोड़ रहा था। माही अब रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगी। उसने अपनी रुआसी आवाज में कहा, आप मुझे हट कर रहे हैं। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसके फेस की तरफ देखा। माही की आंखें रोने की वजह से हल्की लाल हो गई थी और उसके होंठ पर हल्की स्वेलिंग के साथ बाइट के निशान भी थे। माही की आंखों में एक दर्द था और हल्का गुस्सा भी। रणवीर माही के ऊपर से उठ गया। जब माही ने देखा कि रणवीर उससे दूर हो गया है तो वो भी जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई और रणवीर से कहा, डोर ओपन कीजिए, मुझे जाना है। रणवीर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी नजरें माही को ही देखे जा रही थी। उसने अपनी पॉकेट से रिमोट निकालकर डोर का लॉक अनलॉक कर दिया। इस दौरान उसने एक पल के लिए भी अपनी नजर माही के चेहरे से नहीं हटाई। माही को जैसे ही लगा कि डोर अनलॉक हो गया है वो जल्दी ही जाने के लिए पलटी, तभी रणवीर की सर्द आवाज सुन उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। कब तक मुझसे दूर भागोगी माही? एक न एक दिन तुम्हें हमेशा के लिए मेरी होना है। यू विल ऑलवेज बी विद मी एज माइन। और बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से पालूंगा। रणवीर की बात में एक जुनून था, एक जिद थी, जिसे माही ने भी महसूस किया था। रणवीर की बात सुनकर माही अंदर तक सिहर गई थी। उसने पलटकर रणवीर को देखा, तो उसकी आंखों में उसका माही के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। माही ने हिम्मत करके रणवीर से कहा, आप हमें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही अपना बना सकते हैं। कहते हुए माही की आवाज कांप रही थी। माही की बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसके दोनों हाथ इस वक्त उसकी पॉकेट में थे। उसने ऐसे ही माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। जो मैंने चाहा वो मैंने पाया है, चाहे उसमें किसी की मर्जी हो या ना हो। Then you are my passion. Then you have to be only mine. And for this I can cross all limits. माही को अब रणवीर से बहुत डर लग रहा था, और ये डर रणवीर उसकी आंखों में भी देख पा रहा था। माही जल्दी से रूम से बाहर निकल गई।
बेबी, यू आर रणवीर रॉय कपूर्स चॉइस। बस कुछ वक्त और, देन यूल बी माइन फॉर एवर। कहते हुए रणवीर एक डेविड स्माइल विद हॉर्न से कम नहीं लग रहा था। माही रूम से बाहर भागते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती किसी ने उसे थाम लिया। माही को जब एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी है तो उसने उस शख्स की तरफ देखा जो उसे अभी भी थामे खड़ा था। वो वेदांत था। वेदांत ने माही को सहमा हुआ देखा। माही के चेहरे पर अभी भी डर था। उसने उसे सीधा खड़ा किया और पूछा, माही, आर यू ऑफ? उद्धरण चिन्ह। माही ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। माही की जबान कुछ कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और। ये बात वेदांत ने भी नोटिस की थी। तभी उसकी नजर माही की नेक पर गई जहां बाइट का निशान साफ दिख रहा था। उसे देख वेदांत को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ है और ये किसने किया है। उसने गुस्से से रणवीर के रूम की तरफ अपनी नजर डाली और मन ही मन में कहा, रणवीर ये तुमने किया है डॉट यू। वेदांत अभी कुछ और सोच पाता कि तभी माही ने कहा, वेदांत जी, हम अपने रूम में जाना चाहते हैं। माही ने ये बात सिर झुकाए हुए ही कही। माही की बात सुनकर वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया और उसके रास्ते से हट गया। माही वहां से जल्दी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में पहुंच उसने जल्दी से डोर बंद किया और वही डोर के सहारे बैठ जोर जोर से रोने लगी। उसने काफी वक्त से अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था। वो रोते हुए ही बोली, आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। आप क्यों मुझे हर्ट करते हैं? माही काफी देर तक ऐसे ही बैठे बैठे रोती रही और रोते रोते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो वहीं सो गई। दूसरा दिन सुबह करीब 7 बजे माही की नींद खुली। वो अभी भी फर्श पर ही लेटी हुई थी। उसे कल रात की बातें याद आने लगी। उसके सिर में भी काफी दर्द था। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपने आप को मिरर में देखा। उसकी आंखें सूज गई थी। उसके होठों पर, उसकी नेक पर, उसके कमर पर वो बाइट के निशान अब नीले पड़ चुके थे। माही ने मन ही मन कहा, नहीं माही, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। और वैसे भी आज सारिका दी की शादी का दिन है। आज सारिका दी के लिए उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अगर तू ऐसा चेहरा लिए उनके सामने जाएगी तो उनका मूड खराब हो जाएगा। और आज उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है। सोचकर माही ने अपने फेस पर पानी की छींटे मारे। कुछ देर बाद वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने एक फुल स्लीव्स का अनारकली सूट पहना हुआ था जिससे उसकी बॉडी पर नजर आ रहे बाइट के निशान भी छुप गए थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब तक वो यहाँ है वो रणवीर के सामने बिल्कुल नहीं जाएगी। शाम की तैयारियां अपने पूरे जोर पर थी। सभी सर्वेंट भाग भाग कर डेकोरेशन और बाकी की तैयारी में जुटे हुए थे। रणवीर इस वक्त रुद्र के रूम में था। वाओ, बस आज का दिन और फिर सारिका और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रुद्र अपनी ही एक्साइटमेंट में बोल रहा था। लेकिन रणवीर को उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने फोन में लगा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, अभी तो इसकी शादी नहीं हुई तो मजनू बना घूम रहा है। जब हो जाएगी तो पक्का जोरू का गुलाम बना घूमेगा, वो भी अव्वल दर्जे का। सोच उसने अपना सिर हिलाया और अपना फोकस फोन की तरफ कर लिया। जब रुद्र ने देखा कि रणवीर उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या रणवीर, तुझे खुशी नहीं हो रही क्या मेरी शादी की? तू तो ऐसे बैठा है जैसे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में आया हो। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने रुद्र को घूर कर देखा तो रुद्र ने बात बदलना ही सही समझा, क्योंकि वो रणवीर के ऐसे रिएक्शन का मतलब अच्छे से समझता था। अच्छा, वो सब छोड़, ये बता तू कब शादी कर रहा है? आखिर हम दोनों सेम एज के ही तो है। रुद्र ने पूछा। शादी करना कोई जरूरी है क्या? और तू अपनी शादी एंजॉय कर, मेरी चिंता मत कर, उसने वापस अपने फोन को देखते हुए कहा। रुद्र ने रणवीर को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा कि तू माही को लेकर सीरियस है, तो शायद कुछ टाइम में तेरा भी मन शादी करने का बन जाए। फिर कुछ सोचकर, वैसे तुझे नहीं लगता कि उसकी एज शादी के लिए अभी बहुत कम है? रणवीर अब रुद्र को घूर कर देखते हुए बोला, क्या तू चाहता है कि तुझे शादी के दूसरे दिन ही एब्रॉड काम के लिए भेज दूं, जिस कारण तेरी सुहागरात के जो सपने तूने सजा रखे हैं वो अधूरे रह जाएं? रणवीर की बात सुनकर रुद्र खांसते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है बात बात पर?
फिर रुद्र मन ही मन में बोला, खुद ने तो शादी करनी नहीं है और मेरी सुहागरात की बैंड बजाने पर तुला है। उसने मुंह बनाकर रणवीर को देखा जो अभी भी बेफिक्री से फोन चला रहा था। माही इस वक्त सारिका के रूम में उसके साथ बैठी थी। उसके चेहरे की उदासी सारिका अच्छे से देख सकती थी। क्या हुआ माही, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सारिका ने उसकी उदासी का कारण पूछा। माही ने अपनी नजरें उठाकर सारिका को देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसकी नम आंखें देख सारिका ने उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? माही सारिका को रणवीर के बारे में बताना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सारिका अपनी शादी के दिन परेशान हो। उसने कहा, दी, आप कल चली जाओगी, फिर तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। दी, शादी के बाद लड़कियों को ही क्यों जाना पड़ता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रुद्र जीजू हमारे साथ आकर रहने लगे? इससे आप भी हमसे दूर नहीं जाओगी। माही ने भले ही सही बात नहीं बताई थी, लेकिन ये भी सच था कि वो सारिका के ससुराल जाने की बात से भी दुखी थी। सारिका को माही की लास्ट की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने माही को गले से लगाते हुए कहा, बच्चे, मैं और तुम एक ही शहर में रहने वाले हैं। तुम्हारा जब भी मन हो तुम मेरे पास आ सकती हो। सारिका की बात सुनकर माही ने मन ही मन सोचा, दी, आपकी बात सही है कि हम एक ही शहर में हैं, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊंगी, क्योंकि वहां वो मॉन्स्टर रणवीर भी होंगे और अब मैं उनके सामने नहीं आना चाहती हूँ। फिर माही ने बात बदलते हुए कहा, दी, मैं आज पूरा दिन आपके साथ ही रहूंगी। मैं जल्दी से अपनी ड्रेस अपने रूम से ले आती हूँ। शाम को मैं आपके साथ ही तैयार हो जाऊंगी। सारिका ने भी मुस्कुरा कर हाँ कहा तो माही जल्दी भागते हुए अपने रूम की तरफ गई। माही जल्दी ही अपनी ड्रेस और जरूरत का दूसरा सामान लेकर सारिका के रूम की तरफ बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि उसका सामना रणवीर से न हो जाए। अभी वो सारिका के रूम के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर रणवीर आता दिखा। वो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो रेलिंग पर झुका हुआ था और उसका एक हाथ रेलिंग पर टिका हुआ था। माही तो रणवीर को देख एकदम फ्रीज ही हो गई। उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसे कल की बातें याद आने लगी। तभी रणवीर माही की तरफ पलटा और उसकी नजरें डरी सहमी माही की नजरों से मिली। रणवीर का फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस था। उसने जैसे ही अपना एक कदम माही की तरफ बढ़ाया, माही बिना देरी किए सारिका के रूम में घुस गई और रूम का डोर बंद कर दिया। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और वहां से आगे बढ़ गया। माही रूम में आकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि वो करीब करीब भागते हुए अंदर आई थी और कुछ घबराहट की वजह से भी उसकी सांसें फूल रही थी। सारिका वॉशरूम में थी। अगर वो माही को ऐसे देखती तो हजार सवाल माही से पूछती। माही ने जल्दी से पानी पीकर अपने आप को नॉर्मल किया और मन ही मन कहा, अब किसी भी हालत में मैं रणवीर को अपने पास नहीं आने दूंगी। बस आज का दिन और फिर कल से मैं अपने घर होंगी। फिर तो उनसे सामना होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसे ही कुछ घंटे बीते। सारिका को रेडी करने मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। माही को भी वही मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने वाली थी। सारिका ने एक मस्टर्ड और मैरून कॉम्बिनेशन का डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था। इस लहंगे को इंडिया के एक फैशन डिजाइनर ने तैयार किया था, जो उसे एक रॉयल लुक दे रहा था। करीब 2 घंटे में सारिका का मेकअप कंप्लीट हुआ। सारिका की खूबसूरती, डिजाइनर लहंगा और कुछ उस मेकअप आर्टिस्ट का कमाल था कि सारिका बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। माही ने भी वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। माही ने एक लाइट पिस्ता कलर का लहंगा पहना था, जिसमें उसकी नजाकत, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। कुछ पल के लिए तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी उसे देखती रह गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैम, ये कलर आपके ऊपर बहुत ही खिल रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये लहंगा जैसे आपके लिए ही बना है। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर सारिका और माही दोनों ही मुस्कुरा दी। मेकअप आर्टिस्ट ने माही का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। माही का मेकअप उसने बहुत लाइट ही रखा था, क्योंकि माही नेचुरल ही काफी खूबसूरत लगती थी। वो कहते हैं न, सादगी और मासूमियत का मिला जुला कॉम्बिनेशन वाकई कहर ही ढाटा है। इसलिए तो रणवीर रॉय कपूर जैसा हार्टलेस पसंद भी इससे बच नहीं पाया। कुछ ही देर में हमारी प्रिंसेस माही रेडी हो गई।
सारिका का लुक और माही की ड्रेस आप मेरी इंस्टाग्राम @othomoscan143 पर देख सकते हैं। उस पर मैं अपनी नॉवेल के कैरेक्टर के लुक शेयर कर देती हूँ। और हाँ, आप मुझे फॉलो करना न भूले। स्माइल। और आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी दूसरी नॉवेल पैशन लव और हेट भी पॉकेट नॉवेल पर लाइव हो चुकी है, तो उसे पढ़ना न भूले और अपने रिव्यू भी जरूर दे। मंडप तैयार हो चुका था। वहाँ की सारी डेकोरेशन और मैनेजमेंट इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने की थी। कुछ ही देर में रुद्र रणवीर के साथ नीचे आ गया। रुद्र आज किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वही रणवीर ब्लैक कलर के जोधपुरी सूट में हमेशा की तरह एक हॉट किलर लुक में था। हमेशा की तरह लड़कियां उसमें अपने फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी। टंग आउट टंग आउट। रूथ स्टेज पर अपनी दुल्हनिया सारिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और उसका ये इंतजार जल्द ही खत्म हो गया जब उसे सामने से सारिका माही और निर्मला जी के साथ आती दिखी। जहां रुद्र सारिका को देखते ही अपने होश खो बैठा, वहीं उसके साथ आती माही को देख रणवीर को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस की। सारिका ने नजरें उठाकर रुद्र को देखा। उसे रुद्र की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आया, जिसे देख सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं माही ने जैसे ही सामने देखा, उसकी नजरें रणवीर की नजरों से टकरा गई, जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। माही ने जल्दी ही अपनी नजरें झुका ली। सारिका स्टेज पर रुद्र के पास आकर खड़ी हो गई। रुद्र के पास ही रणवीर भी खड़ा था। माही जल्दी ही सारिका को स्टेज पर छोड़कर निर्मला जी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर नोटिस कर रहा था कि माही जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। इस वजह से गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी, लेकिन उसने अपने फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ही रखे थे। इसी वजह से कोई उसे देख बता नहीं सकता था कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है। कुछ ही देर में वरमाला हो गई। सबने वर वधू के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाए और थोड़ी ही देर में दोनों को मंडप में बैठा दिया गया था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और विवाह की रस्में शुरू हो गई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। कुछ ही देर में वर वधू को फेरों के लिए खड़ा किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ वो दोनों फेरे लेने लगे और हर फेरे के साथ एक दूसरे के साथ 7 वचनों की मजबूत डोर में बंधते जा रहे थे। ये वक्त माँ बाप के लिए बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि उनकी नाजों से पली बेटी पर आई जो होने वाली थी, अब उनकी बेटी पर उनसे ज्यादा अधिकार किसी और का होगा। पंडित जी ने सारिका के माँ बाप को कन्यादान के लिए बुलाया और उनसे विधिवत कन्यादान करवाया। कन्यादान करते वक्त महेश जी और निर्मला जी की आंखें नम हो गई थी। माही अपने बाबा के कंधे पर सिर रख ये सब देख रही थी। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, आप मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करेंगे ना? माही की बात सुनकर गंगाधर जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने माही से कहा, बच्चे, तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। माही ने अपने बाबा के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर कोई राजकुमार मुझे लेने भी आएगा तो मैं उसे कह दूंगी कि मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गंगाधर जी को अपनी गुड़िया की मासूमियत भरी बात सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने प्यार से उसके उस हाथ को चूम लिया जिस हाथ से माही ने उनके हाथ को पकड़ रखा था। कन्यादान की रस्म के बाद पंडित जी ने सिंदूर दान की रस्म करवाई। रुद्र ने सोने के सिक्के से सारिका की मांग में सिंदूर सजा दिया। सारिका अपनी आंखें बंद कर उस पल को अपने आप में समा रही थी। ये पल हर लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, जिसे शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तेरे चेहरे में मेरा नूर होगा, फिर तू कभी ना मुझसे दूर होगा। सोच क्या खुशी मिलेगी जान मुझे उस पल, जिस पल मेरी मांग में तेरे नाम का सिंदूर होगा। फिर रुद्र ने पंडित जी के कहने पर मंगलसूत्र सारिका के गले में पहना दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। वहीं सारिका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे। रुद्र ने सारिका के कानों के पास आकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेज सारिका रुद्र रॉय कपूर। सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा, सेम टू यू हबी। इसी के साथ शादी का कार्यक्रम पूरा हुआ।
सारिका और रुद्र को आराम करने के लिए अपने अपने रूम में ले जाया गया और सभी लोग भी अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि कल सुबह सबको जल्दी ही वापस कपूर मैंशन जाना था। बाकी की सभी रस्में वही पूरी करनी थी। रुद्र के लिए तो आज की रात निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो अपने रूम में रणवीर के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। आज उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं रणवीर को माही का उसे बार बार इग्नोर करना याद आ रहा था, जिस वजह से उसके हाथ गिलास पर कसते ही जा रहे थे। वहीं रुद्र अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, अरे यार, अब तो वो मेरी बीवी है, तो अब क्यों हमें अलग अलग कर रखा? अब तो एक ही रूम में रहने देते। रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ तो अभी किसने रोका है तुझे? अब चला जा उसके रूम में। नहीं जा सकता यार, मॉम ने सख्त मना किया है कि हमें अलग अलग रूम में रहना होगा। और माही भी सारिका के साथ उसके रूम में है, तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर माही के होते उससे मिलने गया तो सुबह वो सबके सामने ढिंढोरा पीट देगी कि रुद्र जीजू रात को दी के कमरे में आए थे। पिछली बार का याद है न, क्या किया था उसने? कितनी मुश्किल से मैंने सारिका को मनाया था। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा और ड्रिंक करने लगा। माही का नाम सुनते ही रणवीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने अपना ड्रिंक का गिलास एक ही सांस में खत्म कर दिया और रुद्र से कहा, वेट अ बिट, आई जस्ट केम, कह वो बाहर चला गया। वो गार्डन में आया और सारिका के रूम के नीचे खड़ा होकर अपने फोन से एक नो डायल किया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी। माही सारिका को हक किए सो रही थी। सारिका और माही ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। माही ने इस वक्त लाइट रेड कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और इस वक्त सोते हुए उसके फेस पर बहुत सुकून था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। 2-3 रिंग ने ही उसकी नींद उड़ा दी थी। सारिका काफी थकी होने की वजह से गहरी नींद में थी, इसलिए उसे फोन की रिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। माही ने नींद में ही अपना फोन रिसीव किया और कहा, हेलो। हेलो जान, मेरी नींदें उड़ाकर तुम चैन से कैसे सो सकती हो? रणवीर ने दूसरी तरफ से अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा। दूसरी तरफ से रणवीर की आवाज सुन माही झटके से उठकर बैठ गई और हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? धीरे बोलो, तुम्हारे साथ सारिका भी सो रही है, वो जाग जाएगी, रणवीर ने कहा। माही ने सारिका की तरफ देखा जो गहरी नींद में थी। उसे लगा कि उसकी आवाज से वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो धीरे से उठी और बालकोनी का गेट ओपन कर बाहर आ गई और रेलिंग के सामने खड़ी होकर बात करने लगी। अब बताओ, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? माही ने पूछा। रणवीर उसी बालकोनी के सामने नीचे ही खड़ा था और उसकी नजर माही पर ही थी। चांद की रोशनी में हल्के लाल सूट में माही किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी, पर माही की नजर रणवीर पर नहीं थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नंबर मिलना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? रणवीर ने उसे एकटक देखते हुए ही कहा। माही की अचानक ही नजर नीचे खड़े रणवीर की नजरों मिल गई। माही को अपनी तरफ देखता देख रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने उसे देखते हुए अपनी एक आंख विंक की, जिसे देख देख माही सकपका गई। फिर गुस्से से फोन पर ही रणवीर से कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, सिर्फ अपने मन की करने वाला, रणवीर उसे चिढ़ाते हुए कहा। आप जल्दी से नीचे आओ, रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। हाँ, जैसे तुमने कहा, और मैं नीचे आ जाऊंगी। हूँ, माही ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आकर सारिका के सामने ही तुम्हें अपनी गोद उठा कर ले जाऊं? हाँ, रणवीर ने उसे छोटी सी धमकी देते हुए कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, माही ने घबराते हुए कहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब मेरे 10 गिनने तक तुम नीचे नहीं आई तो मैं खुद ऊपर आ रहा हूँ, सो कम फास्ट, रणवीर ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट दिया। अब उसके फेस पर एक शातिर स्माइल थी। उसने रुद्र को भी मैसेज कर दिया था। माही ने जैसे ही रणवीर की धमकी सुनी, वो जल्दी से अपना दुपट्टा गले में डाल लगभग दौड़ते हुए नीचे आई। भागकर आने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी और वो गुस्से से रणवीर को देख रही थी, जो एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था।